Hello everyone, welcome to the Indian Bull. So finally यूनियन बजट 2021-22 के लिए रिलीज हो गया है। तो इस बार निर्मला जी ने एकदम चौका मारा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स बताऊंगा। दीज आर द मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस बजट व्हाट आई अंडरस्टूड। ओके, पहला पॉइंट जो चौका मारा है निर्मला जी ने, वो है बिल्कुल कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं है। देयर इज नो राइज इन टैक्सेस एट ऑल। ओके, आपको पता है कि 2020 में कोरोना के टाइम में तो हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ों में कितना बड़ा खर्चा हुआ है इंडिया का और पूरी दुनिया का। और इंडिया का मेजरली वैक्सीनेशन क्रिएशन में बहुत सारा बजट गया है, प्लस हेल्थ केयर, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। तो उसको केयर जितना भी हो सके करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन डन। सो ये एक्सपेंडिचर होने के बाद में एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यस टैक्सेस शुड इंक्रीज, बिकॉज अदरवाइज गवर्नमेंट कैन नॉट कवर अप द डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या होता है कि डेफिसिट होता है कि व्हेन योर एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम। अगर आपका खर्चा आपके कमाई से ज्यादा हो गया तो उसको हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि इतना डेफिसिट होने के बावजूद आम आदमी को कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स भरना नहीं पड़ेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो सेकंड है, जो बट डेफिसिट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 9% एक्सपेक्टेड डेफिसिट है। मतलब 2020 और 2021 मार्च तक हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारा खर्चा हमारे इनकम से एक्स्ट्रा गया है, वो है 9% का, विच इज ह्यूज। ओके, ये एक्सपेक्टेड है, हर इकोनॉमी में ऐसा ही हाई फिस्कल डेफिसिट नंबर्स देखने को मिला है। वी हैव सीन दिस। ओके, सो हाउ डू वी कवर दिस डेफिसिट, हाउ डू वी कवर दिस ह्यूज गैप इन डेफिसिट? तो इसके लिए डेफिसिट कवर प्रोसीजर जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है वो भी स्टनिंग है। इट्स माइंड ब्लोइंग व्हाट दे हैव डन। दे हैव अप्लाइड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है जब गवर्नमेंट अपना कोई स्टेक कोई भी कंपनी से गवर्नमेंट विल सेल। ठीक है, सो गवर्नमेंट का स्टेक था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पीएसयू बैंक्स में। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट government will not take any money from the army, because already we all are in a lot of stress. So इसीलिए they have decided to sell off their own assets instead of taxing the common man. तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे ये भी एक चौका मारा है उन्होंने। कॉन्ग्रेट्स टू इंडियंस एंड कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस न्यूज़। ओके, थर्ड बड़ा बजट में जो पॉइंट है, की टेक अवे, that is 20,000 crore rupees will be given to PSU banks. तो सारे बैंकों को 20,000 करोड़ मिलेगा। तो इसमें बैंकों को मिलेगा तो आप बोलेंगे हमारा फायदा क्या है? So basically, if you will ask me, this means that the common people are directly getting the money. कैसे? जब PSU बैंक को पैसा मिलेगा, ठीक है, so as a capital, so PSU banks can lend to common people. They can lend more, and when common people will get the money they will utilize it for either business or for consumption. और इससे क्या होगा कि when you spend and you buy then the economy improves. So हमारा economy improve होगा, पैसा circulate होगा। That is what economy is all about. थर्ड, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है बजट में। अगर आप देखेंगे 1,75 करोड़ एलोकेटेड हुआ है फॉर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे क्या हुआ है वो डिटेल निकालना पड़ेगा, आई हैव टू रिव्यू दैट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ हेल्दी न्यूज। कमिंग बैक टू आवर फेवरेट टॉपिक विच इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, इनका एफडीआई इन्वेस्टमेंट का लिमिट पहले था 49%। ठीक है, तो 49% तक स्टेक होल्डर हो सकता है, बट इसको अभी इन्होंने इंक्रीज करके 74% तक कर दिया है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड फॉर द दैट सेक्टर स्पेशली।
So I would look forward to buy stocks in the insurance sector immediately nahi, I will keep a watch, and then maybe in a month or so I will see how the FDI is flowing in, then I will take a call basis that. Fourth, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल डेफिसिट. वैसे आप बोल सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 9% मार्च 2021 में एंड होगा, एक्सपेक्टेड फिगर है, तो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इट इज एन इम्प्रूवमेंट. अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड 2021-22 के लिए 6% है, ठीक है. सो 9% से 6%, आई फील दिस इज एन इम्प्रूवमेंट. हाँ, आइडल होना चाहिए मेरे हिसाब से between 3 to 5%. Yes, deficit should be there to some extent because this will help, trigger the boom in the economy. So 6% थोड़ा high range में है, but slowly, because it will take some time for us to get over this pandemic. So we have to hold our horses and then slowly wait and see what move is next. तो okay, तो इसके बाद में देखिए सारे गवर्नमेंट around the world they are facing this challenge of higher expenditure in various activities which they are doing for common man, and at the end of the day हम लोगों को ही benefit मिल रहा है. हाँ, एंड यूजर को, एंड कस्टमर को कितना बेनिफिट मिल रहा है वो तो थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, बट स्टिल. सो आइडल 3 to 5% हमारा डेफिसिट टारगेट करना चाहिए, जो आई थिंक 2023 तक वी शुड अचीव दिस विथ ऑल दिस efforts which is being taken by the government. नेक्स्ट है वैक्सीन्स. ये एक बड़ा न्यूज मुझे तो मिला, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे बिल्कुल पता नहीं था. वी आर एक्सपेक्टिंग 2 new vaccines to be rolled out. Wow, already it is just brilliant. Cannot thank all the stakeholders who are involved in this. Coming to housing sector, हाँ, जो existing tax benefit आपको मिल रहा है, it was supposed to end. हाँ, हाउसिंग का स्पेलिंग गलत है. सो इट इज सपोज टू एंड, it was supposed to end, but it will still continue, so that is also a good news. Last, if not a negative news, but which could have been taken into consideration, कि इतने लोगों को अभी लोगों के पास पैसा नहीं है to buy basic food and all those things. थोड़ा जीएसटी में बेसिक नेसेसिटीज पे रिडक्शन आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ स्टेप, एंड जीएसटी बेसिक नेसेसिटीज में थोड़ा कम होना चाहिए था मेरे हिसाब से. अगर मैं गलत हूँ प्लीज करेक्ट मी. एंड ऑब्वियसली 9% फिजिकल डेफिसिट में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट गवर्नमेंट कैन. उन्होंने तो एक अच्छा चीज किया है कि एटलीस्ट दे हैव नॉट इंक्रीज द टैक्सेस. जीएसटी में थोड़ा अगर गिरावट होता तो डायरेक्ट कॉमन मैन को बेनिफिट मिल पाता इससे. मे बी नेक्स्ट बजट निर्मला जी अगर है तो बिल्कुल देखेंगे. आई एम वेरी हैप्पी. बेसिकली ओवरऑल निर्मला जी ने एक चौका मारा है. पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस बजट, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. I hope India will recover soon from this pandemic, and I hope that more and more people start getting jobs. Thank you everyone. Thank you for watching. I hope ये helpful हुआ आपको. एंड देखते हैं और आगे इसके ऊपर डिटेल में क्या न्यूज़ आ रही है. लेट्स वेट एंड वॉच. जय हिंद. ऑलवेज स्टे बुल. बाय.